नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज से हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आप सभी लोग निश्चित रूप से गलतियां करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले क्या कुछ आपके सिलेबस में पढ़ना है मैथ से लेकर के, और क्या कुछ अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का बुक का क्वेरी था कि सर किस बुक से प्रिपरेशन किया जाए, तो आपका बिहार शिक्षक के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक काफ़ी आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। इसके लिए आपको गाइड भी आती है 1 से 5 के लिए बारे में बात करें, या फिर 9, 10 के बारे में बात करें, 11, 12 के बारे में बात करें, ठीक है ना। इन सभी के लिए आपको बुक है। सभी आपको विषयवार जिस विषय के आपको शिक्षक बनना है उन सभी के लिए आपको काफ़ी ही बेहतरीन बुक है। जैसे ये आपका प्रश्न है, क्या इसे आप बना पाएंगे? हमें विश्वास है कि आप लोग इसमें गलतियाँ करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसे बनाना है और देखना है कि कहाँ कुछ ऐसे आपको बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सभी के सभी आपको छोटी मोटी बातें हैं, तो इन्हें आपको जानना जरूरी होगा। क्योंकि आप लोग यदि ऐसी बातें नहीं जानेंगे जो कि बच्चों को जानना चाहिए, तो आप काफ़ी मुश्किलें फंसने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है, इसके बारे में बात करें। क्योंकि आपको सिलेबस जानना जरूरी है कि कहाँ तक आप लोगों को पूछा जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वही पूछा जाना है जो आपको पढ़ना है, उसका लेवल हाई होगा। तो क्या कुछ आप लोगों को पढ़ना है और कहाँ तक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के अनुसार आप लोगों का सिलेबस होने वाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ आपका सिलेबस रहने वाला है और क्या कुछ मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ा दिया है। हम लोग बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन से आपको निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और मैथ में स्कोरिंग करना काफ़ी आसान होता है, तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। वो काफ़ी आपको महत्वपूर्ण होने वाला है और ये आपको हाईली स्कोरिंग होते हैं। इसमें आपको गलती होने के चांसेस नहीं होते। जिसको जानकारी है वो इसमें गलती नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो डेसिमल से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से आपको पढ़ना है। 1 से 5 के बारे में हमने सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात किया है मैथ्स का, ठीक है ना, क्योंकि 1 से 5 का ही ये आपका सिलेबस है। उसी प्रकार से यहाँ पर सर्ड एंड इंडिसेस से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, घातांकरणी से रिलेटेड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे कैसे होंगे उसके बारे में आगे भी हम लोग जिक्र करेंगे, आज के सेशन में तो नहीं, लेकिन बारी बारी से टॉपिक के अनुसार हम लोग बात करने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ से आपको निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और हर एग्जाम में आपको इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। परसेंटेज बेस्ड भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, एवरेज बेस्ड भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से निश्चित रूप से आप लोगों के लिए प्रश्न होगा। उसके बाद डिस्काउंट से आप लोगों के लिए प्रश्न होगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, लेकिन इसके हाई लेवल का भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर आगे बात करें तो ज्योमेट्रिकल शेप जो है उनसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा और उससे हल्का ऊपर से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि लेवल के बारे में तो बात किया है कि लेवल हमारा ऊपर रहेगा। यहाँ पर मेंसुरेशन के बारे में बात करें तो मेंसुरेशन से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क से आपको प्रश्न पूछे जाएगा और टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा जाएगा। टेबल एंड ग्राफ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी के सभी आपको टॉपिक्स हैं जो जिससे कि आपको निश्चित रूप से इसमें प्रश्न पूछे जाने वाला है। यहाँ पर ये बातें आपको नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो नंबर सिस्टम आपको इसी में समा गया, ठीक है ना। नंबर सिस्टम एक टॉपिक है और उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक है, ये सभी के सभी उसमें आगे नंबर सिस्टम से तो आपको पता ही है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी टॉपिक्स आपको नंबर सिस्टम के ही हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको जाननी होगी कि इतना कुछ आप लोगों को पढ़ना है। अब आप क्या कुछ पढ़ चुके हैं और जो भी आपको सेशन हुए हैं कहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, तो उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए बिहार बीपीएससी शिक्षक 7th फेज के लिए, वहाँ पर आपको बना हुआ है। वहाँ पर सारी वीडियो आपको उपलब्ध है, क्लास उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे सेशन में सभी कुछ पढ़ाने का काम किया है और जितना मैंने लगभग 25 मिनट का लगभग इर्द गिर्द मेरा वीडियो होता है। 25 मिनट, 26 मिनट, 22 मिनट, 18 मिनट यही आपको वीडियो होता है। लेकिन ये 25 मिनट आपके 1 घंटे के बराबर है, क्योंकि मैं बीच में ब्रेक नहीं लेता, ज़्यादा उसमें कुछ भी विशेष बातें नहीं करता। सिर्फ पढ़ाई के समय पढ़ाई का ही मैं बातें करता हूँ, ठीक है ना। तो ये 25 आपका जो मिनट होने वाले हैं जो दूसरे के 1 घंटे के बराबर होने वाला है। दूसरा यदि उसी को पढ़ाया जाए या फिर आप इस तरह से आप लाइव क्लास में पढ़ें तो उसी चीज़ को पढ़ाने में कम से कम 1 घंटा, कोई कितना भी फास्ट पढ़ाएगा 1 घंटा निश्चित रूप से आपका लगने वाला है। तो ये आपको 25 मिनट का वीडियो आपका होने वाला है, ठीक है ना, जो कि 1 घंटे का था, ठीक है ना, जो कि आपको 1 घंटा में पढ़ाया जाएगा यदि कोई दूसरा पढ़ाए तो। लेकिन मैंने इसे 25 मिनट में, क्योंकि उसमें कुछ भी अनर्गल बातें नहीं की गई हैं, सिर्फ आपके काम की बातें की गई हैं, तो जरूर देखिए, उसमें आपको समय का नुकसान नहीं है। जितना भी है सब कुछ आपको सीखने के लिए है, ठीक है ना। तो कम समय में अधिक कुछ आप सीख सकते हैं उन सभी वीडियो से, उन सभी लेक्चर से। तो आप जरूर सीखिए उनसे। उनका
जो आपको सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के उसमें आपको वीडियो मिलेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो कि मैं सॉरी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करें तो ये आपका पढ़ाई हो चुका है। डेसिमल्स के बारे में बात करें तो ये अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। फ्रैक्शन से अब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। सर्ड एंड इंडिसेस के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ा दिया है। यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करें तो ये अभी तक आप लोगों का नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ के बारे में बात करें तो ये आपका पढ़ा दिया जा चुका है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। परसेंटेज के बारे में बात करें तो ये अभी तक हमने नहीं पढ़ाया है। एवरेज के बारे में बात करें तो ये अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, और इधर ये सभी के सभी अभी तक हमने उसमें नहीं पढ़ाया है। ये सभी के सभी टॉपिक आपको पढ़ाई हो चुके हैं। जो नहीं पढ़ाए हुए हैं इनमें से भी आपको बहुत सारे, जैसे कि परसेंटेज है, एवरेज है, ये सभी के सभी यदि आप देखना चाहते हैं ऐसी ही आपको 25-25 मिनट की वीडियो, तो जब आपका केवीएस का एग्जाम था उसमें भी मैंने आपको बेसिक से सभी कुछ समझाने का प्रयास किया है। वहाँ पर जा करके इन सभी का आपको देख सकते हैं सेशन। लेकिन आपको नहीं वहाँ पर देखना है, न देखिए, हम रेगुलर इसमें आपको लगातार वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन इसमें आपको समय लगेगा। इतना कुछ पढ़ाने में अभी आपको आने वाला समय लगने वाला है। यदि आप अभी देखना चाहते हैं तो वहाँ जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा केवीएस के प्लेलिस्ट में। केवीएस वाले में आपको सभी के सभी मैंने, अब मैथ है तो मैथ आपको चाहे बिहार में पूछे या फिर कहीं पूछे, मैथ आपका मैथ ही रहने वाला है। जैसा लेवल का है वैसा ही लेवल का आपको प्रश्न पूछा जाना है, ठीक है ना। वहाँ पर आपका पीआरटी में आप पीआरटी वाला आप देख लीजिए, आसानी से आपको समझ में आने वाला है, और सब कुछ वही पढ़ना है जो कि यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। तो आपको जहाँ भी जैसे भी अच्छी चीज़ें मिले आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना ये तो केवीएस का है, ये तो ये है, ये तो DSSB का है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो है सो एक ही होता है। मैथ है तो मैथ, अब जोड़ है तो जोड़ क्या बदलने वाला है, घटाव बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला है। हाँ, कुछ टॉपिक्स आपको बदलते हैं, लेकिन यही टॉपिक्स आपको उसमें पढ़ने हैं, और यही टॉपिक्स उसमें हैं। जैसे आपको टेबल एंड ग्राफ के बारे में बात की जाए तो उसमें आपको नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको उसमें नहीं मिलने वाले। डिस्काउंट से आपको उसमें नहीं मिलने वाले। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले भी उसमें बहुत आपको कम ही है, ठीक है ना, नहीं के बराबर है, तो ये अभी आपको नहीं है। लेकिन ये सभी के सभी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, ये सभी के सभी आपको उसमें मिलेंगे। तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। यदि आप लोगों को ये समय बर्बाद नहीं करना है, समय पर सब कुछ सीखना है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। आप केवीएस के प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, केवीएस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से इन सभी को आप देख सकते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, जो नहीं जाना चाहते हैं, मैं ये सभी के सभी आपको रेगुलर इसमें भी करवाने वाला हूँ, बीपीएससी शिक्षक के लिए भी करवाने वाला हूँ। ये बातें आपको, ठीक है ना, ध्यान देनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जहाँ से जो चीज़ मिले आप सीखिए, क्योंकि यदि आपको सीखना है तो सीखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो इतनी कुछ आपको पढ़नी है, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। रीजनिंग का भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक रीजनिंग का काफ़ी कम क्लास हुआ है, लेकिन मैथ्स से रिलेटेड आप लोगों का बहुत सारा क्लास हो चुका है, तो उन्हें आप देखना नहीं भूलिएगा। बारी बारी से आप देखिए, 25-25 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा समय आप लोगों का नहीं लगने वाला है। कुल मिलाकर के 20 घंटे आपको लगने वाला है, लेकिन 20 घंटे दूसरे के 50 घंटे के बराबर है। तो आप जरूर उन्हें जा करके देखिए, और धीरे धीरे बाकी सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कुछ जो प्रश्नों के बारे में हमने बात किया था कि क्या उन प्रश्नों को आप बना पाएंगे आसानी से, तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप काफ़ी गलतियां करने वाले हैं इन प्रश्नों में, ठीक है ना। तो कुछ मैटर हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ पढ़ाई की भी। जैसे देखिए, ये आपका प्रश्न है और इसे आपको सोल्व करना है, और बताइए कि क्या इसका हल होने वाला है, क्या बन पाएगा, क्या बना पा रहे हैं आप, नहीं बना पा रहे होंगे, बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आपका बनने वाला है। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे प्रश्न है पहले तो जानिए कि कैसे लोग गलतियां करते हैं। पहले तो लोग इस तरह से भाग कर रहे होंगे, ठीक है ना, इसमें इससे भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे, तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। 2 में 1 से भाग कीजिएगा तो क्या आने वाला है, यहाँ से इधर भाग कीजिएगा तो ये आपका 2 आने वाला है। पुनः 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। पुनः आप इसमें भाग दीजिएगा, 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आने वाला है, आपका यहाँ पर 2 आने वाला है। और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 1 आने वाला है। अर्थात जो रिजल्ट है ये आपका 1 आने वाला है। क्या ये आपका आंसर सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। यहाँ पर आपको किधर से किसको भाग देना है यही आपको देखना है, ठीक है ना। ये जब इधर से आप भाग देंगे तो आप ही काफ़ी इसे आप गलती करने वाला है। इस प्रकार से आपको नहीं बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ किए होंगे। कैसे बनेगा इसको समझिए।
जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिए हों तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 2/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। पुनः आपको, अब कुछ लोग ऐसा करेंगे कि इधर से भाग करेंगे, इधर से भाग करना शुरू करेंगे, तो भाग तो दोस्तों इधर से ही लगेगा, लेकिन तरीका है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2/2 लिखा हुआ है, अर्थात 2 में 2 से भाग करना है। इस 2 से इसमें भाग नहीं करना है, इसमें आपको इससे भाग करना है। ये बच्चों वाला आपका सवाल है। तो इस 2 में इस 2 से भाग कीजिएगा तो क्या आने वाला है, 2/2, अर्थात ये जो है इसमें आपको भाग के रूप में है ना, तो इसमें आप भाग दीजिएगा, क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो 2/2 आपका 1 आया। अब आपका है 1 के रूप में अब सभी के सभी हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो होने वाला है 1/2/2/2 इस प्रकार से आपका है ना। यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/2/2/2 आपका होने वाला है। अब क्या होने वाला है, उसी प्रकार से अब इसमें आपको भाग देना होगा, जो ये है इससे आपको 2 से भाग देना होगा। तो क्या होने वाला है, 1/2। पुनः क्या करना होता है, इस 2 से इसमें भाग देना होता है। तो पुनः 2 से भाग दीजिएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। पुनः यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार से इसमें पुनः 2 से भाग देना पड़ेगा, तो आपको नीचे चला आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका है इसे भी आपको भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका 2 आने वाला है। इस प्रकार से जो इसका वैल्यू आया इतना आया। अब इसे आप गुणा करा सकते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, अर्थात जो ये टोटल की टोटल आपको दिया हुआ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये आपको 1/16 होने वाला है। इस प्रकार से इसे आपको सोल्व करना है। क्या कोई कन्फ्यूजन नहीं? तो एक बात आप शुरू से जानते होंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये बातें तो आप जानते हैं ना कि जब भी आपको भाग की स्थिति में उसे पलट दीजिए। क्या कीजिए, पलट दीजिए। देखिए पहला वाला आपको छूट जाएगा, पहला वाला बिना पलटे हुए रहेगा, बाकी के बाकी सभी क्या होंगे, आपको पलट जाएंगे। कहने का अर्थ है कि आप जैसे होता था ना कि 2 यहाँ पर 3 है, अर्थात 2, अब इसे पलट दीजिए तो गुना 1/3 कर देते, तो ये आपका भाग के रूप में हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर इसे आपको पलट देना है। तो पलटिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, पुनः 1/2 हो जाएगा। एक को छोड़ करके, इसे छोड़ करके सभी के सभी क्या हो जाने वाले हैं, पलट जाने वाले हैं। और इस प्रकार से ये पलट जाएंगे, इस प्रकार से ये क्या होंगे, आपको पलट जाने वाला है। पलट जाएंगे तो अब आपका जो इसे कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा वही उसका आंसर होने वाला है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/16। और इस प्रकार से ये सभी के सभी ऐसे सवाल बनते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ प्लस माइनस में भी करते हैं, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे कि ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बना सकते हैं, और नहीं तो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा दिया गया है। क्या किया गया है, ब्रैकेट लगा दिया गया है। तो जब भी आपको ब्रैकेट हो जाए तो उस स्थिति में क्या करनी है, भाग की क्रिया करनी है। आप इसे भी बना करके इसका भी आंसर आप जरूर ईमानदारी से कॉमेंट कीजिए कि आपने क्या कुछ इसका आंसर दिया है। सेम इसी तरीका से ये भी आपका बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ बनाइएगा तो पहले तो आप जानते हैं कि पहली क्रिया आपके ब्रैकेट की हुई है होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर पहली क्रिया ब्रैकेट की होनी है। ब्रैकेट में आपको इतना लिखा हुआ है कि 2/2/2, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर तो आपको 2 भागे है। यहाँ पर ही देखिए जब कंपटीशन में ऐसे सवाल आएंगे तो पहले इसका कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप इसका आंसर लगाने वाले हैं। तो पहले आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 2 भागे है तो इसको लिख दिए, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो हमको तो बनाना था, तो डायरेक्ट इसका आंसर ही बोलेंगे ना। तो यहाँ पर अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसको आपको छोड़ देना है और बाकी को क्या करना है, पलट देना है। बाकी को क्या करना है, आपको पलट देना है। तो 2 गुना 1/2 गुना 1/2 हो जाएगा, पलट दीजिएगा। जो भाग है वो आपका गुणा में बदल जाएगा। अब यहाँ पर आपका भाग है 2/2, इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप इसे कीजिएगा तो ये आपका कैंसिल हो जाने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब आपके पास बचा क्या, 2/1/2/2/2, यही ना बचा। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि जो शुरू वाला है इसे आपको ज्यों का त्यों छोड़ना है और बाकी को पलट देना है भाग की स्थिति में, क्योंकि भाग ही आपको तो निकालनी है, तो पलटना है। तो यहाँ पर आप पलट दीजिएगा तो ये गुणा के रूप में हो जाएगा, और पलटिएगा तो ये 2 हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 2/1 कहने का अर्थ क्या हुआ, 2 हुआ। उसी प्रकार से इसे पलटिएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तब इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो जब भी आपको
ऐसे प्रश्न दिखें तो आपको कन्फ्यूज नहीं होनी है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से यदि आपको बनाना होता तो डायरेक्ट एग्जाम में आपको इतना कुछ थोड़ा लिखना पड़ना है। डायरेक्ट यहाँ से आप जानते हैं कि ये फिक्स हो जाएगा, इससे कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आपको 1/2 बचा। जब 1/2 बचा तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये 2/2 है, तो यहाँ पर अर्थात ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और भागा के रूप में दोनों है तो दोनों नीचे चला जाएगा, कट करके 1 आएगा। आंसर आप मुँह जबाने ही इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो ये सभी आपको बेसिक थे। आगे चलिए हम लोग जान लेते हैं क्या कुछ अब आप लोगों को और भी चीज़ है। जैसे ये देखिए प्रश्न है, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। उसमें सिर्फ आपको भाग की स्थिति, यहाँ पर आपको जोड़ और घटाव दोनों की स्थिति है, कैसे बनने वाला है जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। आसानी से बन जाने वाला है, इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे क्या करेंगे, वही क्रिया करनी है। बोर्ड मास का रूल आपको याद रखना है कि क्या कुछ आपको करना होता है। पहली क्रिया आपको ब्रैकेट की होती है, जैसा कि आप जानते हैं। बना करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 + 2 / 2 - 2 × 2 / 2, ऐसी आपको लिखा हुआ है। कैसे बनाना है तो आप जानते हैं बोर्ड मास का नियम, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, पहले मैंने आपको बता चुका है, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं कि मैंने बताया नहीं है, ये तो नियम आप जानते हैं कि पहले आपको ब्रैकेट की क्रिया होती है, उसके बाद ऑफ की क्रिया होती है, उसके बाद आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ये दोनों एक ही साथ किया जाएगा, क्योंकि एक ही आपको समान रूप से होते हैं। तो पहले उनका कीजिए या उनका कीजिए, उससे कोई विशेष आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बातें आपको ध्यान देनी, क्योंकि एक ही स्तर के दोनों होते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए 2 भाग, यहाँ पर 2 + 2 है, भागा 2 है, और उसके बाद -2 है, गुना 2 है, उसके बाद आपको भागा 2 है। तो पहली क्रिया आपको क्या होनी चाहिए, ब्रैकेट तो है नहीं, तो आप ऑफ को भी है नहीं, आपको क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा। डिवीजन कहाँ पर है, तो देखिए डिवीजन यहाँ है, डिवीजन यहाँ है, तो इसका डिवीजन करना होगा। डिवीजन कीजिएगा तो 2 में 2 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की क्रिया, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर 2 है, ये 1 है, तो क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। यहाँ पर तो 1 हो गया, यहाँ एडिशन की क्रिया कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर एडिशन करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया, और माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन की क्रिया है, ये 2 है, तो 3 में से 2 घटाइएगा, क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। इस प्रकार से आप आसानी से आंसर इनका दे सकते हैं। उसी प्रकार से इसे यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बातें आप जानते हैं कि कैसी क्रिया होनी है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट की क्रिया होती है। ब्रैकेट में ब्रैकेट भी आपका पता होना चाहिए कि कौन से ब्रैकेट होने हैं, ठीक है ना। तो आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सभी के सभी आपको हैं, इसे अब आप बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें भी पहले इसका आप क्रिया करेंगे, उसके बाद इसका क्रिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसे आप बना करके जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम जानें कि क्या कुछ आप सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके हैं इस विषय में। मैंने इसके बारे में पहले भी सेशन सिंप्लीफिकेशन ही तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, सिर्फ ये चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को आज के सेशन में दिया हुआ था। अब देखिए जैसे ये प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये भाग है, उसके बाद गुना है, तो पहले आपको यहाँ पर गुना यहाँ पर भाग की क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर आप कटा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कटा करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आसानी से इसको बना करके, कि हम देखें कि क्या इससे भी आप जानते हैं या इसे भी आप नहीं जानते हैं, इतनी सिंप्लीफिकेशन भी आपको नहीं पता है। अब देखिए जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट कौन से होते हैं। तो ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, ये तो बातें आपको पता है। और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट आपको जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये लाइन ब्रैकेट है, तो पहली क्रिया आपको लाइन ब्रैकेट की होती है, ये भी आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसकी भी आप क्रिया कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है ये बात कि जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आपको ब्रैकेट है, पहले उनकी आपको क्रिया करनी है। इसका आप कर भी सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ही इंडिपेंडेंट है, इसका आप क्रिया करेंगे भी तो कोई इस पर विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन जिसको हल करना है कंपटीशन में, तो ये आगे और पीछे नहीं देखेगा, जो सिस्टम से है उसको उसी समय उसी लाइन में आपको करना प्रारंभ करेगा। तो पहला क्रिया आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन ब्रैकेट का आपको क्रिया करनी पड़ेगी। तो पहली क्रिया आपको उसको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा 11 - 5, अर्थात 11 में से 5 को आपको वहाँ पर घटाना पड़ेगा। और उस प्रकार से आपको इसका कैलकुलेशन करना होता है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं उसे करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके बारे में आपको क्रिया करनी होगी, और लास्ट में जो भी आएगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका गुना है। तो इतना कुछ तो आप कर ही सकते हैं। इसे भी करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए,
ताकि मैं जानूं कि आपको कितना कुछ सिंप्लीफिकेशन के बारे में पता हो चुका है। जो नए हैं उनके लिए हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, लेकिन जो पुराने हैं आसानी से इसे बना सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का क्या कुछ होने वाला है। जब सिंप्लीफिकेशन के बारे में आप नहीं जान पाएंगे, जोड़ घटाव गुणा और भाग के बारे में आप नहीं जान पाएंगे, इनके रिलेशन के बारे में बात नहीं जान पाएंगे कि जब जोड़ और यहाँ पर घटाव के बारे में बात करें, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, या फिर हम लोग बात करें कि जोड़ और गुणा यदि जोड़ होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, यदि इसके बारे में नहीं जानते हैं तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। माइनस है, गुणा माइनस है, इसका रिजल्ट आपका क्या होने वाला है, इतनी कुछ तो आपको जाननी ही चाहिए कि क्या कुछ इसका रिजल्ट होता है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर योग है, कोई धनात्मक संख्या है, कोई धनात्मक संख्या का योग किया जाए तो रिजल्ट आपका क्या आने वाला है। कोई ऋणात्मक संख्या है, किसी ऋणात्मक संख्या का योग किया जाए तो क्या कुछ आपका रिजल्ट आने वाला है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बात करें कि कोई ऋणात्मक संख्या है और किसी ऋणात्मक संख्या से को इसमें से ऋणात्मक संख्या में से ही घटा दिया जाए तो क्या कुछ आपको रिजल्ट आ सकता है इसके बारे में, ठीक है ना। ये सभी की सभी बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। यदि भाग की स्थिति कर दिया जाए कि कोई ऋणात्मक हो, ठीक है ना, इनमें हम लोग भाग दे दें किसी ऋणात्मक संख्या से तो क्या रिजल्ट आने वाला है। यदि यहीं पर हम लोग बात करें कि कोई ऋणात्मक संख्या है, ठीक है ना, उसमें हम लोग भाग दे दें किसी धनात्मक संख्या से तो क्या रिजल्ट आता है। ये सभी की सभी बातें आपको जाननी चाहिए और जाननी होगी, ठीक है ना, कि जब भी आपको धनात्मक से ऋणात्मक में गुणा करें तो हमेशा आपका क्या चिन्ह होने वाला है, ऋणात्मक चिन्ह होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर -2 है, ठीक है ना, गुणा किया जाता है 1 से 1 की आपको क्या है, एक धनात्मक संख्या है तो गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है ना। 2 में 1 से गुणा कीजिएगा 2 आएगा, ऋणात्मक चिन्ह ही आपको रखा जाता है। तो ये सभी के सभी आपको बच्चा वाला है सवाल, और इसे आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। यदि इतना कुछ आपको याद है तो कहीं भी कुछ भी आपको तकलीफ नहीं होने वाली है, सिंप्लीफिकेशन में कहीं तकलीफ नहीं होने वाली है। तो जो भी आपको वीडियोज हैं, लेक्चर हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग सब कुछ के बारे में बात किए हुए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। और लाइट डिस्टर्ब हो गई, मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में, ठीक है ना। आज आप लोगों के खासकर सिलेबस के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था कि क्या कुछ आपका सिलेबस रहने वाला है और क्या कुछ आप लोगों को पढ़ने वाला है। इसमें थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन मैंने ला दिया कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये वीडियो हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।